नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी को लेकर। तो आप सभी को बता दें कि आज कोर्ट में डेट लगी हुई थी 13 तारीख को। आज 13 सितंबर को सुनवाई की डेट लगी हुई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जैसा कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि कहते हैं कि तारीख पर तारीख वही वाला काम हो रहा है कि तारीख पर तारीख लग रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुख्य सेविका अभ्यर्थी कब तक धैर्य रखे, समझ सकते हैं। बार बार जब कोई उम्मीद करता है और उम्मीद टूटती है तो कितना दर्द होता है, बहुत अच्छे से इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि उम्मीद एक बार नहीं, बार बार टूट रही है और आगे की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि मान ही लिया जाए कि 100% ये हो ही जाएगा। इन सारी बातों को देखते हुए बहुत दुख भी होता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। अब पहले ये था कि 11 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन किसी वजह से उसमें कई सारे केस और ऐड हो गए। जो याचिका डाली गई थी वो ऐड हो गई, तो दुर्गावती, रूपवती, अदर्स वगैरह वगैरह, तो ये सभी उसमें जॉइंट किए गए। तो उम्मीद थी कि 13 सितंबर को सुनवाई हो जाएगी, लेकिन 13 सितंबर को भी सुनवाई नहीं हुई। सुबह से शाम हो गई वेट करते करते कि शायद कोई अच्छी खबर मिलेगी। बड़ी ही उम्मीद लगा रही थी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें कल से ही, कि गॉड से प्रे कर रही थी कि शायद कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ऐसी उम्मीद कर रही थी। लेकिन कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ कि कोई खुशी का माहौल बन सके या थोड़ा भी लोग पॉजिटिव हो सके कि हाँ ज़रूर कुछ अच्छा हुआ है या होगा। और जब बार बार उम्मीद टूटती है तो आगे की ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ ये सब हो ही जाएगा। क्योंकि जब बार बार उम्मीद टूट ही जाती है तो आगे का ही क्या भरोसा है कि सुनवाई होगी नहीं होगी। तो इस पर अब कुछ कहा नहीं जा सकता और हम आपको झूठी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं देंगे और ये भी नहीं कहेंगे कि आप उम्मीद ना रखें या फिर आप उम्मीद रखें। ये अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप जो देख रहे हो, समझ रहे हो, आप लोगों को क्या सोचना है, क्या करना है अपनी वैकेंसी के लिए और क्या आप लोगों को लगता है। क्योंकि बार बार झूठी दिलासा देने से अच्छा है कि आप लोग स्वयं ही बात को समझ लें। और जिन बहनों के अन्य वैकेंसियों में एग्ज़ाम है, टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड वगैरह, उनके सभी के एग्ज़ाम दिसंबर में होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी रखें। जिनका यूपी पुलिस का है वो उस पर ध्यान दें। जिन बहनों का ये लास्ट एग्ज़ाम था मुख्य सेविका का, वो उम्मीद बना कर रखें कि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ सकारात्मक ज़रूर होगा। और जिन बहनों की एज है, मानती हूँ कि मन नहीं लग रहा अन्य परीक्षा में, इस वैकेंसी ने इतना भटका दिया है, इतना दुख दर्द दिया है कि ना चाहते हुए भी खींचे चले आते हैं कि शायद आज कुछ पॉजिटिव होगा। बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हैं बहनें, लेकिन फिर भी ये पता लगाने के लिए कि कुछ ना कुछ शायद अच्छा हो। कुछ बहनों की शादी भी रुकी हुई है, तो यही कहेंगे कि जिन बहनों ने इस वजह से शादी रोक रखी है वो अपना निर्णय समय से ले लें। क्योंकि इस वैकेंसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि ये कब क्लियर होगी। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन संविदा वालियों ने इतना गलत किया है। मानते हैं कि उन लोगों ने 20 साल 25 साल अपनी सेवा दी है, लेकिन उन मुख्य सेविका अभ्यर्थी को भी तो देख ले जिन्होंने 25-30 साल मेहनत करके, पढ़ाई करके पैट का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद उन्होंने मुख्य सेविका वैकेंसी का एग्ज़ाम दिया। ट्विटर कैंपेन, लेटर, पत्र व्यवहार, जनता दरबार, क्या कुछ नहीं किया। बार बार आयोग भी गए, धरना प्रदर्शन, इतना कुछ किया है, इतना संघर्ष किया है कि शायद ही किसी इतनी छोटी जो वैकेंसी होती है, इतनी छोटी संख्या में महिला अभ्यर्थियों की वैकेंसी है, शायद किसी ने अपनी वैकेंसी के लिए इतना कुछ किया होगा जितना मुख्य सेविका अभ्यर्थियों ने किया है। बहुत ही सक्रिय भी रही हैं, बार बार प्रयास असफल भी होते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है। और ऐसे प्रयास को हम दिल से सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि मुख्य सेविका अभ्यर्थी अब भी लगी हुई हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन जैसा कि आयोग ने बताया था कि दिसंबर में रिजल्ट घोषित कर देंगे, हमें नहीं लगता कि दिसंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में केस है और सुनवाई नहीं हो पा रही है, जब सुनवाई ही नहीं होगी तो स्टे कैसे हटेगा, और जब स्टे ही नहीं हटेगा तो क्या उम्मीद करें कि कोर्ट केस के रहते रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि डीवी रिजल्ट देने के लिए तो आयोग तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक स्टे है तब तक हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे। तो कैसे उम्मीद कर लें कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली को सामने देखकर कबूतर ने आंख बंद कर ली
कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन आंख बंद करने से बिल्ली कबूतर को बख्श नहीं देती है, खा ही जाती है। एक कहावत है ये। तो आप लोग अगर आंख बंद करना चाहते हैं कि दिसंबर में रिजल्ट आएगा तो कर लीजिए, लेकिन लगता नहीं है कि दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग जिनकी भी एज है अन्य वैकेंसियों की तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें जितना प्रयास आपको करना था, जितने अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना था, आप दे चुके हैं। जब भी रिजल्ट आएगा आप लोगों की वैकेंसी क्लियर होगी, आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अन्य मौके इसके चक्कर में आप लोग ना गंवाएं। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आपकी अपनी मर्जी है क्या करना चाहते हैं। और संविदा वाली जो भी बहनें हैं उन्होंने बहुत ही गलत किया है, मानते हैं इतने दिनों तक उन्होंने सेवा दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि 34,000 लड़कियों की आंखों में आंसू लाने का वो कारण बने और इस वैकेंसी पर रोक लगा दे। उन लोगों को सोचना चाहिए था। इतनी इतनी उम्र की आंटियां हैं और इतनी इतनी उम्र में एग्ज़ाम दिए हैं उन्होंने, मुख्य सेविका अभ्यर्थी उनकी बच्चों की एज की हैं, और उन लोगों की वैकेंसी पर उन्होंने रोक लगा दी है। कैसे कह दे कि वो अच्छा कर रही हैं या हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं। हम उनको प्यारी बहनें नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो प्यारी बहनें होती, मानते हैं उनका हित प्रभावित हुआ है, तो वैकेंसी पर रोक नहीं लगाती। बहुत सारे रास्ते थे उन लोगों को अपनी बात साबित करने के लिए, कर सकती थी, अपनी लड़ाई लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इस वैकेंसी पर रोक लगा दी। और फिर भी हम उनको प्यारी प्यारी बहनें कहें सिर्फ इसलिए क्योंकि चैनल के व्यूज़ बढ़ जाएँ, ऐसा हमें नहीं चाहिए। बहुत ही गलत किया है और बहुत ही लोगों की आंखों में आंसू का कारण बनी है। शायद इतना गलत और संवेदना और भावना जुड़ी हुई है वैकेंसी के साथ, लेकिन फिर भी इतना गलत किया है इन लोगों ने कि क्या ही कहें, शब्द नहीं हैं। बहुत सारी मुख्य सेविका अभ्यर्थियों की आंख में आंसू लेकर आई हैं 126 कर्मचारी। तो नहीं लगता कि संविदा कर्मचारियों को ये बहनें कभी माफ़ करेंगी। बहुत सारी बहनों की ये आखिरी उम्मीद थी वैकेंसी। तो मुख्य सेविका अभ्यर्थियों के साथ गलत तो हो ही रहा है, ये हम स्पष्ट तौर पर कहेंगे, और इसका मुख्य कारण संविदा कर्मचारी बहनें ही हैं। उनके पास बहुत सारे रास्ते थे अपनी बात सिद्ध करने के लिए, लेकिन वैकेंसी को लटकाना बिल्कुल भी सही नहीं था और बहुत ही गलत किया है, और हम इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अगर वो प्यारी बहनें होती या अपने बच्चों के जैसा समझती तो शायद इस बात का अब तक सल्यूशन निकल जाता, लेकिन बार बार कभी किसी की एंट्री केस में हो रही है, कभी किसी की एंट्री केस में हो रही है, और हम उनको कहकर संबोधित करें कि हमारी प्यारी बहनें कभी ऐसा नहीं करती हैं, और ना ही प्यारी बहनें कभी अपनी छोटी बहनों की आंखों में आंसू बर्दाश्त कर सकती हैं। तो जो भी हो रहा है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत दुख है। संविदा कर्मचारियों को समझना चाहिए था कि जो लोग मेहनत दे के एग्ज़ाम दे के यहाँ तक पहुँचे हैं, तुम लोग भी कंपटीशन में रह सकते थे जब तुम्हारी एज थी, लेकिन बिना कुछ किए हुए ही खीर खाना चाहते हैं ये लोग। और बिल्कुल भी नियम नहीं है ऐसे संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का। देखते हैं भर्ती कहाँ पर जाकर रुकती है और क्या होता है। वैसे ही कई संविदा कर्मचारी बड़ी बदतमीजी से बोली थी कि मुख्य सेविका अभ्यर्थियों को मुजरा कराएंगे कोर्ट में, और उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कंप्लेन भी की थी। अब यही कहेंगे आप लोगों को कि उम्मीद तो रखिए, लेकिन ऐसी उम्मीद भी मत रखिए कि एकदम से स्टे हट जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वैकेंसी तो ज़रूर कंप्लीट होगी, लेकिन कितना समय लग जाए हम कुछ नहीं कह सकते। और जो लोग ये कहते हैं कि हाँ अब स्टे हट जाएगा, हमें नहीं पता कि उन्हें कहाँ से पता लग जाता है कि स्टे हटेगा या नहीं हटेगा। कुछ लोग झूठे थंबनेल लगाते हैं कि आ गया रिजल्ट मुख्य सेविका भर्ती का, हमें नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग समझदार हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अन्य वैकेंसियों की तैयारी में लगे रहिएगा। धन्यवाद।